नमस्कार, क्राइम तहकीकात न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का भ्रष्टाचार की सीमा देखने आए हैं कि भ्रष्टाचार कहां तक है। बिहार में जो राड़ी दक्षिण पंचायत है, यहां पे एक रोड निकल रही है जो रोड ब्रह्मपुर से मिल्की तक की है। 6 या 7 किलोमीटर का रोड है जिसका कीमत जो सरकार ने लगाया है 2 करोड़ 33 लाख रुपए और इसका रख रखाव का जो खर्चा है 5 साल का 64 लाख रुपए। अब इन्होंने जो सड़क बनाई है, मैं आपको सड़क के हालात दिखाता हूँ कि अभी 1 महीना भी सड़क बने नहीं हुए है। ये देखिए यहाँ के हालात कैसे हैं। सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। सड़क के साइड में नाली का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही सड़क का कोई सिस्टम से रखा गया है। थोड़ा पीछे देखिए ये सड़क की कंडीशन है जो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सड़क को पूरा हुए। ये सड़क टूट चुकी है बिल्कुल। ठेकेदार साहब ने कितना घटिया मटेरियल डाला है। संजय ठेकेदार से बात हुई थी, उन्होंने फोन पे बात करने से ही मना कर दिया। उन्होंने अपने एक मैनेजर साहब का नंबर दिया, नवीन का। नवीन जी बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, बट परंतु ये ज्ञान कहाँ गया इनका। कितना भ्रष्टाचार फैलाएंगे सड़क पे। तो जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड अभी कितने दिन पहले बना है? 1 महीना पहले बना। 1 महीना पहले बना है और ये बिल्कुल टूट चुका है। वही तो देख ही रहे सर। तो जब ये रोड बना था तो आप लोगों ने ठेकेदार से बात नहीं करी कितना घटिया मटेरियल को लगा रहे हैं यहाँ पे? बोलने नहीं दे रहा सर कि हम लोग क्या करें बताओ। मतलब दबंगई से काम कर रहे हैं, दबंग की तरह कर रहा है वो, लड़ाई झगड़ा कर। हाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दबंग की तरह कर रहा है वो। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? रामचंद्र महतो। तो रामचंद्र जी, यहाँ पे जो रोड की अभी कंडीशन है, जैसे हमें पता चला 1 महीने पहले रोड बना है, तो रोड का कोई लेवल नहीं दिया गया। रोड का इतना घटिया मटेरियल डाला गया, इस पर आप लोगों ने कोई बात हम करी? लोग बोले लेकिन हम लोग का वो सुनवाई नहीं किया, किसी का बोलने नहीं दिया। किसी को बोलने नहीं दिया। क्या बोले आप लोग? हम लोग कहा कि भाई जहाँ पर ये अति खड्डा है वहाँ पर थोड़ी ज्यादा करके उसमें माल दीजिए कि वहाँ पे ऊंचा हो जाए। तो वो नहीं, वो जो हमारा कुछ ही नहीं, वही में हम करेंगे। अच्छा, मतलब कि इन्होंने जैसे हुआ ग्रामीण की बात नहीं मानी जैसे है। हुआ वैसे ही अपना करते चला गया। पहली बात तो रोड की कंडीशन में दिखाता हूँ आपको कि रोड जो है ये नाली से नीचे है। अगर पानी आएगा तो नाली का पानी भी रोड पे आ जाता है। बरसात में अगर पानी निकलेगा तो नाली में नहीं जाएगा पानी। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? आनंद महतो नाम है। आनंद महतो। तो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? बरसात में कितना पानी था इस बार? ये है जे वही टमाटोरी लंग से वही पुल तक इतने पानी लागल है, कनको बरसत इतने पानी। ये जब रोड बन रहा था उनको कहानी कि आप लेवल से काम करिए, कि आप लेवल क्यों नहीं बिठा रहे हैं इस चीज के लिए? कहली भाई यहीं पर ढलैया अथी दे रहा है, पीठ से ऊंचा दो, ढलैया कर दो। ढलैया कर दो, नहीं तो पिच बना दो। हाँ, नहीं तो पीठ दो ऊंचा दो थोड़ा। इसका एस्टिमेट जो है 2 करोड़ 33 लाख रुपए है, जिसका रख रखाव खर्चा भी पिछले 5 साल का 64 लाख रुपए है। मतलब ठेकेदार की आपको 1 करोड़ पे ही 5 साल पैसा कमाते रहेंगे ये सब। अब देखिए, अब वो टूट गया हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा दे के फिर भाग गया है। जो रोड बने हुए 1 महीना नहीं हुआ, उस रोड की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि कितना घटिया मटेरियल डाला गया है। बिहार सरकार के साथ लूट चल रही है। सरकार के ही नुमाइंदे कुछ होते हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं और ऐसे लूटमारी करते रहते हैं। इस गांव के मुखिया जी शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें उनके खिलाफ भी हैं। क्या वो रोड पे ध्यान नहीं देते? क्या उस गाँव में नहीं रहते हैं? अब उनसे मिलकर बात करेंगे कि उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी ब्रह्मदेव महतो। ब्रह्मदेव जी, जब ये रोड बन रहा था तो आप लोग कहाँ थे? जी हम लोग यहीं थे। हम लोग पूरा क्लियर पूछे कि भाई सीमेंट भी दिखाओ, क्या काम कर रहे हो, ये आधा इंची ढलाई कब तक, ये पिचिंग कब तक रुकेगा? इसमें ना मटेरियल है, सिर्फ गिट्टी गिट्टी डाल रहे हो, ये 2 दिन में निकल जाएगा। 2 दिन में आकर निकलना शुरू हो गया। ढलाई पे पिचिंग। और हम लोग बोले ये ढलाई है, गाँव के अंदर ढलाई के ऊपर ढलाई थोड़ा दो, थोड़ा सा ही करो लेकिन ढलाई करो। ये पिचिंग क्या मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। यहाँ का मुखिया सरपंच वो भी है, प्रतिनिधि सब, वो सब कुछ नहीं बोले तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग को बोलेगा कौन सुनेगा? बोलना सुनता नहीं है कोई। हाँ, जब प्रतिनिधि को बोले जब तो मुखिया जी इस रोड पे आते नहीं? कभी भी नहीं आते, देखने भी नाली ऊपर है, रोड नीचे है, कोई भी नहीं आता। कभी नाली भी बनाइए, इसमें भी कंप्लेन है मेरा, जो वीडियो में सबको बुलाया था। नाला का बनते हुए इस नाला में भी बनने में मैं सबको जैसे लोग बता रहे हैं, नाले में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि 1 साल हुए नाले के बने हुए, नाला भी पूरा टूट चुका है।
रोड बना हुआ है, हाँ ये रोड जो बना हुआ है, ये रोड तो लूट खसोट का एक मामला है, सीधा सीधा इसको हम लूट खसोट बोलते हैं। कहीं भी आप पत्रकार महोदय देखे हैं कि पिच पर ढलाई पर से पिचिंग होता है सब? एक महीना भी नहीं हुआ रोड को, रोड पूरा टूट चुका है। रोड नाले से नीचे है, अगर पानी बरसात में आएगा तो रोड तक पानी रहेगा, नाले में पानी हो जाएगा। कुछ नहीं, मायने ही नहीं। ढलाई पर से का कॉमन सेंस की बात होती है, ढलाई पर से पिच बैठेगा ही नहीं। कौन इंजीनियर इसका एस्टीमेट बनाया ये? आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये नाला तो देखिए कैसे बाल बच्चा मरेगा, ये नाला बना हुआ है, ये मुखिया बनवाया, एक घर है हमारा, देखिए पंचायत का मुखिया बनाया, वार्ड नंबर बनाया, 8 नंबर वार्ड, ठेकेदार में काम करते हैं, ठेकेदार में काम करते हैं, वार्ड मेंबर काम करते हैं। वार्ड नंबर खुद किया। ये पहला गांव है जहाँ पे वार्ड मेंबर और मुखिया जी खुद अपने कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। जैसा कि जनता बता रही है, ये हम लोग नहीं बता रहे, जनता बता रही है कि वार्ड मेंबर जो 8 नंबर के हैं वो ठेकेदार बन के काम किए हैं। सरकार के ऐसे नुमाइंदे जो खुद ठेकेदार बन जाते हैं, सरकार से डीएम साहब से मिलकर बात करेंगे, क्या एक वार्ड मेंबर ठेकेदार बन सकता है? मतलब पूरी लूट घुसोट की योजनाएं चल रही हैं। आइए और जनता से बात करते हैं। देवेंद्र जी, जब रोड बन रहा था तो आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की? हम लोग बोले उनको, जब यहाँ पे सीमेंट का रोड था तो उसके ऊपर तारकोल का रोड नहीं टिकेगा। हम लोग उनको बोले कि थोड़ा ज़्यादा ढलाई दीजिए, ज़्यादा ढलाई दीजिए, न तो मटेरियल ज़्यादा बढ़ाइए। बोला हमको वो सुनना नहीं है, जितना हमारा स्कीम है उतना ही है। चलिए आगे आगे आगे। तो बाबा, ये जो रोड बनाया गया है, आपकी तो यहीं पे रहे होंगे उस टाइम। हाँ हाँ, कैसा रोड बनाया है? एकदम हल्का सा डाला है, कहीं पकड़ा हुआ है, कहीं उड़ गया है, माने बिल्कुल कहीं पे बुझा रहा है बना भी नहीं कितने है। दिन पहले रोड बना था? ये जो ये नया जो अभी हुआ है तो यही करीब 20 दिन 25 दिन पहले। जैसे हम पीछे देख रहे हैं, रोड टूट चुका दोबारा। हाँ, तो वो वहाँ पानी लगता है, वहाँ पानी लगने पर वो ढलाई पर डाल दिया है वो पिच। तो पानी जो नाले में क्यों नहीं जाता वहाँ पे? पानी नाले से ऊंचा है वो, तो उसमें पानी कैसे जाएगा? सड़क नीचे नालों पर। हाँ हाँ, तो पानी कैसे जाएगा? जैसा कि आम जनता है ये बता रहे हैं कि पानी का जो है, पानी यहाँ पे खड़ा रहता है, इसलिए खड़ा रहता है कि रोड की जो बनाने की पुल है ना, प्रक्रिया थी बिल्कुल बेकार थी। कुछ नहीं है, ये पुल भी नहीं है। पुल भी नहीं है, पानी एक पुल है और 10 गांव का पानी आ रहा है, यहाँ पानी रुक रहा है तो सना रोड उठेगा। तो जैसा ही बाबा बता रहे हैं कि पुल भी नहीं है, तो अगर इतना घटिया काम किया जा रहा है तो डीएम साहब से मिलके ये भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे ठेकेदारों को बख्शा ना जाए। ऐसे ठेकेदार समाज के सबसे बड़े दुश्मन है जो सरकारी पैसों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जो सड़क बन रही है ब्रह्मपुर से लेके मिल्की वाले, तो लोगों की वहाँ पे शिकायत है कि 15 दिन में सड़क टूट भी चुकी है। तो उसके बारे में मुखिया जी से पूछने आया कि लोगों ने बड़े प्रश्न किए कि मुखिया जी ने अब तक इस रोड पे देखा नहीं है। अब मुखिया जी से रूबरू होते हैं, मुखिया जी से बताएंगे कि सच्चाई क्या है। हाँ जी मुखिया जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो मुखिया जी, जैसे लोगों की शिकायत है उस रोड पे कि नाली ऊपर है, रोड नीचे है, और 15 दिन पहले एक रोड बना है, वो 15 दिन में टूट चुका है। ठीक, तो आपने कोई आपत्ति अब तक करी है उस रोड के ऊपर? निश्चित रूप से आपत्ति मैंने की है, निश्चित रूप से आपत्ति की है। आपत्ति मैंने उसी दिन की जब जो ढलाई सड़क है उस ढलाई सड़क पर पिचिंग नहीं होता है और उस पर पिचिंग किया गया है। लोगों का प्रश्न यही था। हाँ, और ये काम किया गया है, और चूंकि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चीज़ है तब भी, लेकिन हम लोगों ने वो ग्राम पंचायत से बाहर की चीज़ है, लेकिन ग्राम पंचायत को अधिकार है कि हाँ हो रहे काम के गुणवत्ता के बारे में अपने समर्थ पदाधिकारी के पास वो सूचना पहुंचा दे, और वो सूचना पहुंचा दी गई। तो उसके बाद भी चलिए, अगर रोड कोई बना रहे हैं और ऐसी रोड बनाएंगे कि 15 दिन के में ही टूट जाए, अभी बरसात का मौसम आना बाकी है सर, जी जी, तो कैसे झेलेंगे लोग वहाँ पे? तो दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत तो होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप लोग? नहीं, कानूनी कार्रवाई करने का हमको अधिकार नहीं है। हमारा काम है जो इस विभाग के जो समर्थ पदाधिकारी हैं वहाँ तक ये इस गड़बड़ी की शिकायत पहुँचाना। अच्छा, जो नाला बना हुआ है, नाला भी जगह जगह से टूटा पड़ा है, नाले की सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं है, और नाला सड़क से ऊपर है। नहीं, नाले का लेवल है नाला सड़क से जहाँ, ऊपर है। नहीं नहीं सर, नाला जहाँ कहीं भी बना है और जो मानक है यहाँ का, PWD सड़क जो बनी है, आप जो जाएंगे तो हर जगह देखिएगा कि नाला की ऊंचाई सड़क के लेवल से लगभग 1 बित्ता ऊंचा है। तो सर अगर पानी कैसे निकलेगा उसमें से फिर? तो उसमें उसको इसीलिए ऐसा किया गया है कि सड़क जो है सो
उसका पर जब मेटलिंग होता है तो मेटलिंग होने की वजह से उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया जाता है। दूसरी बात है कि उसमें जगह जगह पे छेद बने होते हैं कि उसका पानी उसमें गिर जाए। चलिए, पानी गिर जाए, परंतु 15 दिन की सड़क टूट चुकी है, इस पर लोग आपत्ति जारी कर रहे हैं। सुबह देखिए, लोग आपत्ति जाहिर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उचित जगह पर लोग नहीं कर पाते हैं। उचित जगह बने, लेकिन उचित जगह हमने इसकी सूचना हमने दे दी। अब ये उनका काम है कि वो उसकी जांच पड़ताल करें, और हमको लगता है कि शायद ये आपत्ति वहाँ जो दर्ज होने की वजह से ये लोग अभी काम बंद किए हुए हैं। चलिए, पहली शिकायत तो है। दूसरी शिकायत लोगों की है 14 नंबर वार्ड से कि नल जल वहाँ पे चलता ही नहीं है, और नल जल के अंदर प्राइवेट भूसा भरा गया है, और नल जल के बाहर एक गांजे का पेड़ भी खड़ा है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? आपके वार्ड मेंबर से जब भी बात करते हैं तो आपके वार्ड मेंबर कभी कहते हैं मुझे बुखार है, कभी कहते हैं बीपी हाई है, वो मिलना नहीं चाहते हमसे। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं मिलना चाहते हैं आपने हमें संज्ञान में दिया है, और कहीं से हमें भी जानकारी मिली कि उसमें भूसा रखा हुआ है, और उस लड़का से मैंने शिकायत की थी जिसने रखा है, वो था नहीं, कल आया है। कल शाम में हम उनको बुलाए थे, और बुला करके मैंने आदेश कर दिया है कि इसको आज के बारे में जो निश्चित रूप से आउटराइटली आप वहाँ से भूसा हटाइए। तो लोगों की ये भी शिकायत है कि बाथरूम के लिए, लैट्रिन बाथरूम का जो पैसा मिलता है उसमें भी 2-2 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं उस लड़के के द्वारा जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए बुआ, जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो घूस देना और लेना दोनों अपराध है। आपने दिया क्यों? और अगर आपने दिया तो हम तक सूचना क्यों नहीं पहुंचाई आपने? सर वहाँ पे लोगों या को एक मिनट बुआ, एक मिनट, या वीडियो तक जानी चाहिए थी जानकारी जो हमसे फलाना आदमी। दूसरी बात है वो तो कुछ नहीं है। हाँ, वो CLTS था तो उस 2000 रुपये अगर लेता था तो वो हम लोगों के संज्ञान में आना चाहिए था। या जनता को अगर हम तक अगर नहीं आ पाते हैं तो कम से कम वीडियो या यहाँ का जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है जो इस विभाग को देखता है वहाँ तक इसकी जानकारी जानी चाहिए थी। और अगर हम समझ रहे हैं कि कुलानंद जी आधिकारिक व्यक्ति नहीं है इस विभाग के, तो कुला जी को हम 2 रुपया क्यों देंगे? लेने वाला निश्चित रूप से दोषी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए सर, और शिकायतें होंगी तो आपसे मिलते रहेंगे जी। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि इनके संज्ञान में नहीं था मामला, 5 साल से मुखिया जी हैं, इनके संज्ञान में मामला तब भी नहीं गया। हम लोगों ने जैसे कार्रवाई करी तो हमारे संज्ञान तक मामला पहुंच चुका है। हाँ जी सरपंच साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये रोड बन रहा है तो इस रोड पे लोगों ने आपत्ति करी, फिर भी रोड का निर्माण कार्य जारी रहा और रोड टूट चुका है। उसके बारे में विशेष मुखिया जी बताएंगे, चूँकि वो रोड प्रधानमंत्री योजना से है, हम लोगों की जानकारी नहीं है। उसका लिंक इंजीनियर वगैरह जो है उससे आपत्ति करने के लिए उसकी अप्रोच बनाना होगा। तो सर क्या रोड का निर्माण कार्य सही चल रहा है? वो नया निर्माण कार्य नहीं है, पुराना रिपेयरिंग, हम लोग सुन रहे हैं कि रिपेयरिंग वर्क है। तो 15 में रिपेयरिंग टूट जाएगा सर? रिपेयरिंग वर्क उसमें गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है कि ढलाई पर ढलाई होना चाहिए, लेकिन उस पर पिचिंग कर रहा है, ये गलत है। तो मुखिया जी कहे हैं जो हम आगे बात को पहुँचाए हैं, इसलिए काम भी बंद है। सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि ढलाई के ऊपर ढलाई होना चाहिए, नहीं कि पीछे होना चाहिए। ऐसी और बहुत सारी खबरें हैं, जुड़े रहिए क्राइम तहकीकात न्यूज़ के साथ।